विगत मंगलवार को हजारीबाग के झंडा चौक पर मंगला जुलूस निकाले जाने के दौरान घटित घटना के विरोध में झारखंड विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के आज के दिन विपक्ष के विधायक ने सदन के बाहर जोरदार रूप से विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। विपक्ष के विधायकों ने हाथों में तख्ती लेकर इस घटित घटना पर अपना विरोध जताया और वर्तमान राज्य सरकार पर लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करने की बात कही। वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने इस घटना पर प्रशासन के द्वारा कार्यवाही की जाने की बात कही और कहा कि दोषियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। दोषी चाहे जो भी हो, उन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। पीछे सरकार की ये जो तुष्टीकरण नीति है उसके कारण से हो रहा है और इसलिए मैं कहूँगा कि सरकार से अब तो इतनी सारे टेक्नोलॉजी है सरकार के उपलब्ध है, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा देना चाहिए। साथ ही जगह जगह पर घरों के छत पर भी कुछ कैमरा मैन को लगा देनी चाहिए और कोई भी व्यक्ति अगर कहीं हुड़दंग करता है, पत्थर चलाता है, फिर उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई में कोई तुष्टीकरण नहीं होनी चाहिए कि आधा हिंदू के ऊपर कर रहे हैं, आधा मुसलमान के ऊपर कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आप अगर आज देखें झारखंड में या कहीं भी हम लोग देखते हैं, कोई मुहर्रम के जुलूस में हिंदुओं ने कहीं कोई हमला नहीं किया है। ईद की नमाज में भी या शुक्रवार की नमाज में भी हिंदुओं कभी कोई हमला नहीं करते। आखिर हमला कब होते हैं? जब हिंदुओं की पर्व होता है, हिंदुओं का त्योहार होता है। हिंदुओं के त्योहार में क्या है, कोई जुलूस होता है या मूर्ति विसर्जन होता है, उस समय ये पत्थर चलते हैं और उस समय हमला किए जाते हैं। कि कैसे जब जब इनकी सरकार बनती है ऐसी घटनाएं होती है। हिंदू भाई बंधुओं के पर्व त्योहारों पर ही ऐसी पत्थरबाजी की घटनाएं होती है। सबसे पहला प्रश्न उठता ये है कि इतने सारे पत्थर आते कहां से? क्या लोगों को पता रहता है कि अभी रैलियां निकलेगी तो हम पत्थर जुटा के रखते हैं? क्या अभी जुलूस निकलेगा तो हमें पत्थर जुटा के रखना है? तो ये बेहद गलत है। पीएफआई सक्रिय हो गया। हमारे आदरणीय रघुवर दास जी के कार्यकाल में ऐसी घटना हुई थी, एक बार हुई थी और उस समय भी माननीय रघुवर दास जी ने घटना स्थल पर पहुंचकर उस दंगा को रुकवाया था और आज भी वो दो गुट समुदाय के जो लोग हैं उन्हें याद करते हैं। सरकार को भी ऐसे ही संवेदनशील मामलों में सामने आना चाहिए और उन्हें रोकने में अपना भी एक भूमिका निभाना चाहिए। तो जिहादियों ने ही किया है ना, सो कॉल्ड शांति दूतों ने ही किया है ना पथराव। समस्या है उनको। सनातनियों का कोई भी धार्मिक कार्य में वे पथराव करना अपना कर्तव्य समझते हैं, धर्म समझते हैं। यही दिक्कत है। अरे भाई, अभी रमजान का पाक महीना चल रहा बोलते हैं, आप 5 बार नमाज पढ़ते हैं, इफ्तार करते हैं, लेकिन इनके हाथ में पत्थर कहाँ से आ जाता है? ये जिहादी सुधरने वाले नहीं हैं। लेकिन सरकार जिहादियों के समर्थन वाली सरकार है, जिहादियों के संरक्षण देने वाली सरकार है, इसलिए इस सरकार से तो अपेक्षा नहीं की जा सकती। सही नहीं है, अतः प्रशासन को विधि व्यवस्था को दुरुस्त होने की आवश्यकता है। मैं पुनः कहूँगा सरकार को आने वाले दिनों में कई ऐसे त्यौहार हैं जो विभिन्न समुदायों के हैं, तो मेरा सरकार को यही संदेश होगा आपके माध्यम से कि पुलिस प्रशासन की निगरानी को दुरुस्त की जाए, चौकन्नी की जाए और जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में नकारात्मक उद्देश्य के साथ किसी प्रकार का कृत्य कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। अगर आप कार्रवाई सुनिश्चित नहीं करेंगे तो फिर प्रत्येक भारत की भूमि त्योहारों का देश है, प्रत्येक 6 महीने में नहीं प्रत्येक महीने में यहाँ त्यौहार होता है। तो इसलिए अगर आज इन मामलों को संज्ञान में लेकर सरकार अगर अपने आप को चौकन्नी नहीं रखती है तो आने वाला दिन बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हजारीबाग की घटना को जिन्होंने भी अंजाम दिया है उन पर कार्रवाई हो, सरकार से ये मांग करता हूँ। या हजारीबाग हो, मैं भी उस वक्त जागा हुआ था, 12-1 बजे तक बात किया। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हम सबको बोले हैं कि दोनों पार्टी से उठाइए,
अपने मेन आदमी को उठाइए। धार्मिक उन्माद फैलाने के अलावा इनके पास कोई काम बचा नहीं और अभी कोई मुद्दा नहीं मिल रहा तो कैसे जो त्योहार का माहौल है उसको खराब किया जाए उसका प्रयास है। अगर कोई मामला आया है तो सरकार उससे सख्ती से निपटेगी। झारखंड इस तरह का राज नहीं है। झारखंड में हमेशा आपसी प्रेम भाईचारा तालमेल से ये राज चला है और अगर ये दंगा फसाद हो रहा है इस राज्य में तो इसके पीछे कौन है इसकी जानकारी हमें भी है और आपको भी है। जांच होगा इन सभी चीजों में, लॉ एंड ऑर्डर भी अपने तरफ से कार्रवाई करेगा और जिन जिन लोगों की संलिप्तता है कोई इन सभी चीजों से बच नहीं पाएगा। बहुत कड़ाई कार्रवाई की जाएगा क्योंकि ये राज्य नागपुर नहीं और ना ही इसको नागपुर बनने दिया जाएगा। और हिंदुओं के त्योहारों पर इनका चाल हम लोग नहीं जानते हैं, इनका चाल हम लोग नहीं जानते। राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं यहाँ पे दंगा फसाद करके, यहाँ के लोग इनको माफी नहीं करेंगे।